सुनो, मुसलमान वो है, मुसलमान कौन है? मुसलमान वो है जिसके हाथ से, जिसके हाथ से घूम के बताओ दुनिया को क्यों हम मुसलमान हो गए, क्यों हम मुसलमान रहना चाहते हैं। जिसके हाथ से हमारा नबी कहता, हमारा मौला कहता, हमारा आका कहता है, क्या कहता? जिसके हाथ से और जिसके मुंह से, है ना? कोई हथियार ना होती, दूठो हथियार हम लोग के पास है। चुटिए काट लेंगे, ममोड़ है ना, धसोड़ देंगे, और दूसरा ही मुंह है, हाथ बांध दोगे तो मुंह ना चलेगा। ऐसा ऐसा सुनाएंगे कि जिंदगी भर तुम याद रखो, है ना? अल्लाह के रसूल कहते हैं मुसलमान कौन है? जिसके हाथ से और जिसके मुंह से दूसरे अमन में हो, दूसरे को कोई खतरा ना हो। नाम तो यहां तक फलस्तीन का पहुंच गया कि मुजफ्फरपुर के गांव के एक जलसे में फलस्तीन जिंदाबाद हो जाए, लेकिन काम के एतबार से हम खाली होते जा रहे हैं। ये गड़बड़ बात है। मुस्तफा की अजमत का एक राज ये है कि मुसलमान कहीं पर भी होगा, एक बात कान खोल के सुनो, वो सिर्फ मुसलमान के लिए एक नहीं होगा। वो किसके लिए एक होगा? इंसाफ के लिए, न्याय के लिए, अदल के लिए। वो अन्याय बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुसलमान और अन्याय ये दोनों एक जगह जमा नहीं हो सकते। मुसलमान और अन्याय दोनों एक जगह हो जाएगा, ये कैसे हो सकता है? मुसलमान जहां होगा वहां न्याय होगा, है ना? न्याय है तो मुसलमान है, न्याय नहीं है तो मुसलमान का एसेंस है ना? क्योंला गायब है, क्योंले का रस भी गायब है, क्योंले की महक का आर्टिफिशियल बनाया हुआ बनावटी डाल दिया गया है और हम मुसलमान बन गए, है ना? इसलिए हम सबको इस बात की चिंता करना है कि हम जिस गांव में रहे, जिस बस्ती में रहे, एक घर हो या 100 घर हो, एक बात दुनिया को बता देना है कि मेरे मुस्तफा ने हमको न्याय सिखाया है। न्याय, अदल, इंसाफ। इस इंसाफ के खिलाफ हम सो नहीं सकते। इंसाफ हासिल करेंगे, इंसाफ के लिए लड़ेंगे, इंसाफ की बात करेंगे, और जहां इंसाफ की जरूरत पड़ेगी हम खड़े होंगे, है ना? बुजुर्गों, दोस्तों और अजीज, यही खड़े होने का नतीजा था कि हर जात का आदमी इस्लाम की तरफ आया, है ना? कैसे आया? सब इसलिए आया कि सब अन्याय का शिकार था, भूख भोगी था, आप भी हम भी। ये ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है जिसने हमको न्याय के हवाले से इकट्ठा कर दिया। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि आप और हम न्याय, इंसाफ, अदल के हवाले से इकट्ठे हो जाएं। और जब तक हम इकट्ठे नहीं होते, दो ही बात होगी। एक बात हो चुकी है, आप बड़ी तवज्जो से वो सुन रहे थे, या हुसैन। इमाम हुसैन 72 लोगों के साथ शहीद हो गए। रिजल्ट 2 हुआ। आप बड़े समझदार आदमी हो, वरना इतने मुकर्रिर यहां जमा ना होते। जिस स्टेज पर ज्यादा मुकर्रिर हो, इसके मतलब वहां की जनता बड़ी बालिग नजर है, मैच्योर है ना, वयस्क है। और जो पब्लिक को बेवकूफ समझता है, उसके दोनों आंख के अंधे होने में कोई शुबा नहीं, चाहे सियासी नेता हो या मजहबी नेता हो, है ना? इसलिए आप बड़े बालिग नजर हो। आपसे एक बात हम अर्ज करते हैं, हजरत इमाम हुसैन की शहादत इस बात पर सवालिया निशान लगाती है कि मुसलमान अहले बैत से मोहब्बत के दावे में कितना सच्चा है। आप बड़े सौभाग्यशाली हो कि करबला आपके सामने नहीं है। करबला की याद मनाना बड़ा आसान है। कहीं ऐसा ना हो कि जंग के मैदान से आप भाग जाइए और बाद में याद मनाने पर यकीन रखिए।
तो फलस्तीन को भी डर मालूम होता, मुंह पर लाने में डर मालूम होता। हम लोगों की आदत है बाद में या हुसैन करने की, बाद मुहर्रम या हुसैन, है ना? नहीं, ये सही बात नहीं है। वक्त रहते इंसाफ के लिए आवाज उठनी चाहिए, वक्त रहते। बाद में चादर चढ़ाना, बाद में न्यास कर लेना, बाद में अखाड़ा निकाल लेना, बाद में अपने को हुसैनी साबित कर लेना, ये बहुत आसान है। वक्त पर तो 72 ही के लिए मुमकिन हो सका, है ना? बुजुर्गों, दोस्तों और अजीजों, वो वक्त गुजर गया जब ऐश के दिन थे, आराम के दिन थे। रात रात भर हम लोग जलसा करते थे, बत्ती लगाते थे, कोई खतरा नहीं था, चारों तरफ ठीक ठाक था। हम लोग समझते थे 2-4 रात ऐसे ही गुजरे। आज हम इन हालात में हैं कि अगर हमने इन जलसों में सचमुच कुछ नहीं सीखा तो कल क्या होगा? अच्छा, एक बात और याद, मैं आपको डराने नहीं आया, मैं आपको क्या डराऊंगा? जहां आप हैं वहां हम कोई अलग है? हम आप ही के साथ हैं। 1 लाख बार भी हम कहें कि हम आपसे अलग हैं, ये दुनिया हमको आपसे अलग नहीं होने देगी। हम आप ही के साथ गिने जाते हैं और आप मेरे ही साथ गिने जाते हैं, है ना? इसलिए एक बात हमेशा याद रखिए कि आप जो कुछ आज कीजिएगा वो अपने बचाव के लिए नहीं कि मुसलमान बच जाए, ये गलतफहमी है। कोई भी आपसे कहता है कि एक हो जाओ मुसलमानों को बचाने के लिए, मुसलमानों को बचना है तो एक होना होगा। नहीं, मुसलमान कभी अपने लिए परेशान नहीं होता। मुसलमान परेशान इसलिए होता है कि जिस दिन मुसलमान खत्म हो गया उस दिन काले गोरे को एक होने का मसला ही खत्म हो जाएगा। तवज्जो याद रखो, जो मैं कह के जा रहा हूं उसको लिख लेना, कहीं लिखवा लेना। जिस दिन मुसलमान रूए जमीन से उठ गया उस दिन क्या होगा? काला गोरा कभी एक नहीं हो सकेगा, गरीब अमीर कभी एक नहीं हो सकेगा। जात पात, भाषा, रंग, देश, इसका झगड़ा पूरी दुनिया में फैलाया जाएगा। मुसलमान से दुश्मनी इसी बात की है कि भला बताइए कि कौन सा धर्म है कि काला और गोरा दोनों मिल के बैठता है और दोनों अल्लाह अकबर करता है, काला आगे चला जाता है, गोरा पीछे नमाज पढ़ता है। ये कौन सा फलसफा, ये कहां से आ गया? इसको तो हटना ही चाहिए। इस्लाम से सीधा झगड़ा इस बात का है कि ये आदमी और आदमी के बराबरी का किस्सा कहता है, ये बड़ा गड़बड़ है। ये न कहे तो हम भी इसके साथ, आदमी और आदमी बराबर, ये कैसे हो सकता? और दूसरा झगड़ा किस बात का जानो? ये मुसलमान सब जानो का कहे, ये कहे कि अमीर के माल में गरीब का हिस्सा है, 2.5% तो एकदम गिन के निकाल दो बाबू, और कभी ना समझियो कि एहसान किया। हक़्क़ुन लिस्साइल वल महरूम, दौलतमंद है तू, तेरे माल में गरीब का, महरूम का, अनाथ का, दलित का हिस्सा है। हिस्सा जैसे बाप की जायदाद में बेटे का हिस्सा होता है, भाई के जायदाद में बहन का हिस्सा होता है जो अब्बा से मिलेगा, है ना? इसलिए मुसलमान से जो दुश्मनी है वो इस बात की कि मुसलमान अमीर के माल में गरीब के हक की लड़ाई नहीं, इस बात का झगड़ा। और जानते हो किस बात का? तीसरा झगड़ा मुसलमान से दुश्मनी क्यों है दुनिया में? तीसरा झगड़ा इस बात का कि सारी दुनिया को तो हम शराब पिला दिया, वर्ल्ड लेवल का बिजनेस है ना? लाखों लाख, आप में तो बहुत कम लोग इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर गुजरिएगा तो बड़े से बड़ा अरब मुल्क भी हो, हाय रे हाय, तौबा तौबा अस्तगफिरुल्लाह, अरब मुल्क है, उजला वाला एकदम तोप पहने हुए एकदम बगल से गुजर जाए, मुसलमान है भाई, एकदम कपड़े पर एक शिकन नहीं है। अल्लाह अल्लाह, कितनी दौलत है, अल्लाह वाला लगता है। थोड़ा सा आगे बढ़े तो बाएं हाथ में देखा क्या, आप इस पंडाल से बड़ी दुकान है शराब की, एयरपोर्ट। कौन मुल्क? नेपाल में नहीं, भारत में नहीं, अरब में, है ना?
मुसलमान से दुश्मनी इस बात की है कि अगर ये ना होता ना तो 1 अरब से ज्यादा लोग और शराब पीते। 1 अरब आदमी शराब नहीं पीता तो 1 अरब आदमी से आने वाली दौलत शराब बनाने वाले को कम पड़ रही है। कौन सा फलसफा है? काहे नहीं पीता ऐसा? पीता तो आज हमारी दौलत गुना 1 अरब होती ना। ये वजह है मुसलमान से दुश्मनी की। समझो इसको। क्यों तुमको मारना चाहता, क्यों तुमको काटना चाहता है? उसकी वजह यही है कि उसके बाजार में तुम रुकावट हो, तुम शराब नहीं पीते हो, तुम नंगे नहीं रहते हो। बुजुर्गों, दोस्तों और अजीजों, इस्लाम ने आपको क्या दिया, जब आप उसका असेसमेंट कीजिएगा तब ना समझ में आएगा कि अज़मत मुस्तफा क्या है। अज़मत मुस्तफा। और ये कौन सिखाता? ये मदरसा सिखाता है। मदरसे का यही काम है, मदरसे का यही मामला है कि वो आपकी औलाद को एक खास रंग में रंगता है ताकि वो जहां रहे इस्लाम की रोशनी देता रहे, है ना? इस्लाम का प्रकाश आप तक पहुंचाता रहे। अब आखिरी बात सुन लो और बात खत्म। मैं चला। इस्लाम के माना क्या होता है ना, जानना बड़ा जरूरी है। बिल्कुल उसी तरह जैसे कोई पूछ दे, भैया तेरा नाम? रोज होता होगा। और आपका क्या नाम है भाई? तो मेरा नाम आफताब है। अच्छा। कोई पूछे आफताब माने क्या होता? और हम कहें कि आफताब माने तो हम नहीं जानते। तो कैसी जग हंसाई हो। अरे तू अपने नाम का माना ना जाने है? कभी पूछे नहीं? ना मारक है ना? तो हम मुसलमान हैं तो कम से कम हमें ये जानना चाहिए कि मेरे मजहब का, मेरे दीन का नाम क्या है और क्यों उसका नाम ऐसा है। उसका मतलब क्या है, उसका माना क्या है, उसका मफहूम क्या है। बस एक मोटी सी बात जान लो, इस्लाम के 2 माना है। लफ्ज़ इस्लाम जो हमारा दीन है, जिसके मानने की वजह से हम मुस्लिम हैं। मुस्लिम, इसी को दूसरे लफ्जों में मुसलमान, मुस्लिम, है ना? क्यों है हम मुस्लिम? इसलिए कि मेरा दीन इस्लाम है। इस्लाम का मतलब क्या? अब मतलब तक पहुंचने से पहले एक बात और जान लो। इस दुनिया में जितने धर्म पाए जाते हैं उसमें 2 तरह के हैं। एक वो है कि जिस धर्म को मानने वाले अपने बड़े के नाम से अपने को जोड़ते हैं। अब कौन है? ईसाई हैं। बहुत बड़ी संख्या में दुनिया में पाए जाते हैं। क्या होता है भाई ईसाई? ईसा को मानने वाले अलैहिस्सलाम, अल्लाह उन पर अपनी सलामती नाज़िल फरमाए, अल्लाह का सलाम उन पर बरसे। ईसा अलैहिस्सलाम उनके मानने वाले ईसाई कहलाते हैं। यहूदी, यहूद से उनका ताल्लुक है, यहूदी कहलाते है ना? बुद्धिस्ट, गौतम बुद्धा से उनका संबंध है, बुद्धिस्ट कहलाते है ना? बात समझ में आ रही है? पता चला कि दुनिया में जो धर्म पाए जाते हैं वो किसी न किसी अपने बड़े के नाम से जुड़ा हुआ धर्म है। दूसरा वो धर्म है जो काल के एतबार से, जमाने के एतबार से अपना नाम रखता है। पूछिए आपका धर्म क्या? मैं सनातन धर्म का मानने वाला। सनातन क्या माना है? पुराना, बहुत पुराना, प्राचीन। अच्छा, तो आपका धर्म पुराना है, यानी काल के एतबार से नाम पड़ा है। ये अलग बात है कि कोई पूछ दे कि इसको तो बाद में ना पुराना कहा गया होगा। जब पहले पहले इस धर्म को किसी ने माना होगा तो उस वक्त तो पुराना नहीं है। तो इसका असली नाम क्या था? ये तो बहुत पुराना हो जाने के बाद पुराना कहा गया होगा। असली नाम भी कुछ होगा। अच्छा चलिए ठीक है, सब धर्म की इज्जत की जाती है, हमें किसी धर्म से कोई बैर नहीं है, हम अपनी बात पहुंचाते हैं। बिल्कुल उसी तरह जैसे मदरसे में पढ़ाने वाला अपने बच्चे पर ध्यान देता है कि मेरा बच्चा ठीक से पढ़े, वो किसी दूसरे बच्चे से कोई बैर नहीं रखता, है ना? और
इसलिए हमें किसी धर्म से कोई बैर नहीं। हम अपने धर्म के विद्यार्थी हैं, अपने धर्म के छात्र हैं, अपने धर्म को हम समझना चाहते हैं, अपनी पहचान को हम अच्छी तरह जांचना चाहते हैं। अब आइए इस्लाम। हम लोग तो मुस्तफा के मानने वाले हैं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले हैं, तब तो हमारा नाम मोहम्मदी होना चाहिए। नहीं है, अंग्रेजों ने जबरदस्ती हमको कहा मोहम्मदन, ये अंग्रेजों का दिया हुआ नाम है, मुसलमानों के चल नहीं सका, जबरदस्ती डंडा लेके जब तक चलवाते रहे चलता रहा, जब डंडा हाथ से गिरा उनका दिया हुआ नाम भी उनके साथ रुखसत हुआ। हमारे नबी ने हमसे कहा तेरा दीन इस्लाम है, और इस्लाम का दो ही माना है। पहला माना है वो दीन जो लोगों को शांति दे, अमन दे, चैन दे, सलामती दे, खुद भी सलामत रहे, दूसरे को भी कहे तू भी सलामत रह, डर मत, हम तेरी सलामती की जमानत है, हम खुद भी सलामत है, तुझको भी सलामत रखे, है ना? वो है इस्लाम, है ना? अब दूसरी बात, दूसरा माना क्या है इसको भी जान लेना चाहिए। दूसरा माना ये कि जब जंग का मैदान होता, युद्ध होता, युद्ध में आप जानते हैं कि युद्ध में क्या होगा, हार जीत होगी, कोई जीत जाएगा कोई हार जाएगा। तो जब कोई हार जाता है तो वो क्या करता है, अपनी तलवार, अपना गन AK-47 नीचे गिरा देता है, नीचे गिरा के हाथ ऊपर उठा देता है, कहा भाई हम हार गए। इसको क्या कहते हैं, सरेंडर करना, हथियार डाल देना। मतलब क्या हुआ कि हम अपनी मर्जी से बंदूक चलाते थे, लड़ाई करते थे, अब हम अपने मर्जी छोड़ दिया, तेरी मर्जी के ताबे। अब जो तू चाहे रस्सी से हाथ पैर बांध दे, पकड़ के जेल में डाल, या माफ कर, जो चाहे कर, है ना? हम तेरे ताबे हो गए, अब हम अपनी मर्जी नहीं चलाएंगे, हम तेरी मर्जी के ताबे हो गए। इस्लाम का एक माना यही है कि जो आदमी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने पर अपने मन का हथियार डाल देता है, वो हाथ उठा के कहता है कान तक, हम तो अल्लाह के पाबंद हुए, जो अल्लाह कहे, जो रसूल कहे, हम तैयार हैं बात मानने को, हम तो अल्लाह के बंदे हुए, हमने अल्लाह के खिलाफ लड़ाई लड़ने से हथियार डाल दिया, हम अल्लाह के पाबंद हो गए। यह इस्लाम है ना? तो इस्लाम का दो ही काम है, हम अल्लाह के आगे हथियार डाल चुके हैं, जो अल्लाह हुक्म देगा वही हम करेंगे, और दूसरे इत्मीनान रखो हम खुद शांति हैं और तुमको शांति देने वाले हैं, है ना? आखिरी टुकड़ा, मुसलमान किसको कहते हैं? मुसलमान का डेफिनेशन, परिभाषा, ये सब हम आपको इसलिए सिखा रहे हैं कि अब जानते हैं क्या हो, अब ट्रेन टमटम पर, बस पर, ई रिक्शा पर आपसे पूछा जाए मुसलमान हो, मुसलमान माने क्या होता है? ये जलसा इसीलिए होता है कि आपको तैयार किया जाए, है ना? याद रखो ये जलसा तमाशा नहीं है, ये हम लोगों ने कुमकुमा बत्ती इसलिए नहीं सजाया है कि कल तुम जानो तुम्हारा मसला जाने, हम तो अपने घर चले। हम इसलिए आए हैं कि तुमको तैयार करें कि कल क्या होना है और तुमको उसके लिए तैयार होना है। कल के दिन तुमसे कोई पूछ दे मुसलमान की परिभाषा क्या है, किसको कहते हैं मुसलमान? टोपी से मुसलमान होता है? तो टोपी तो बहुत तरह की, गोल, लंबी, कोई न पहने हुए, है ना? दाढ़ी से मुसलमान होता है, किसी की दाढ़ी लंबी है, किसी की दाढ़ी छोटी है, किसी की निकलने वाली है, किसी की निकल के रह रही है। मुसलमान किसको कहते? खाए से मुसलमान, तो बहुत सी चीज दुनिया खाए, है ना? काहे से मुसलमान कौन बतावेगा? काहे को कोई बतावेगा? जिनके गुलाम हो वो बताए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुनो मुसलमान वो है, मुसलमान कौन है? मुसलमान वो है जिसके हाथ से घूम के बताओ दुनिया को क्यों हम मुसलमान हो गए, क्यों हम मुसलमान रहना चाहते हैं? जिसके हाथ से हमारा नबी कहता, हमारा मौला कहता,
हमारा आका कहता है, क्या कहता? जिसके हाथ से और जिसके मुंह से, है ना? कोई हथियार ना होती, दूठो हथियार हम लोग के पास है। चुटिए काट लेंगे, ममोड़ देंगे, है ना, धसोड़ देंगे, है ना? और दूसरा ये मुंह है, हाथ बांधोगे तो मुंह ना चलेगा, ऐसा ऐसा सुनाएंगे कि जिंदगी भर तुम याद रखो, है ना? अल्लाह के रसूल कहते हैं मुसलमान कौन है? जिसके हाथ से और जिसके मुंह से दूसरे अमन में हो, दूसरे को कोई खतरा ना हो, ये मुसलमान है। ये न गाली बकेगा न नरेटी चीपेगा, ये मुंह से बोलेगा तो न्याय बोलेगा, ये हाथ से करेगा तो न्याय करेगा, है ना? ये मुसलमान है, ये हुआ मुसलमान। कोई पूछे कि मुसलमान किसको कहते हैं? कि मेरे नबी ने कहा है मुसलमान वो है जिसके हाथ से और जिसके मुंह से दूसरे अमन में हो, शांति में हो, सलामती में हो, चैन से हो, वो मुसलमान है। और इसीलिए मुजफ्फरपुर तक 5000 बरस 5000 किलोमीटर की दूरी से इस्लाम की खुशबू ऐसी पहुंची है कि उस कोने से इस कोने तक मुसलमान है, और जहां तक नहीं पहुंच सका कसूर अपना है। लुबानदानी तो हाथ में दे दी गई थी, हम ही उसको बुझा दिया। हमें खुशबू लेके आगे बढ़ना था। दुनिया आज भी इंतजार में है। छोड़ो सब काम, आओ निकले हम लोग इस्लाम के लिए, आओ बताएं हम कि इस्लाम क्या है, क्यों हम मुस्तफा के दीवाने हैं। और तुम भी दीवाने हो जाओ, देखो इस दीवानगी का मजा क्या है, जायका क्या है, लज्जत क्या है। माफी के साथ आपके मेयार पर हम पूरे ना उतर सके होंगे, अल्लाह ताला आपको भी माफ फरमाए, हमें भी माफ फरमाए। इस मदरसे में दस्तारबंदी है, हिफ्ज की भी मौलवी की भी, जिसकी जिसकी दस्तारबंदी है सबको मुबारकबाद।